ये कहानी है कुछ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की जो जॉब पाने के लिए अपने इंटर्नशिप में मेहनत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। कहानी शुरू होता है यूनिवर्सिटी के आखिरी एग्जाम खत्म होने के बाद, जहाँ सभी ग्रेजुएट होने से पहले हॉस्टल में सेलिब्रेट कर रहे थे। और तभी वह सभी के सामने यान जिया नाम का एक लड़का जाओगी नाम की एक लड़की को प्रपोज करता है और जाओगी यान जिया के ऊपर पानी फेंकर उसे रिफ्यूज कर देती है। फिर अगले दिन यान जी अपने दोस्त जैंग सेंग को वो सब बताता है और जैंग सेंग की मॉम एक बड़ी कंपनी की चेयरमैन है और जैंग सेंग यान जिया को लड़की के लिए छत से कूदने का नाटक करने के लिए बोलता है। इसलिए अगले दिन यान जिया जाओगी की अटेंशन पाने के लिए छत से कूदने का नाटक करता है, जिसकी वजह से वह भीड़ इकट्ठा हो जाता है। लेकिन तभी वह जैंग सेंग आकर बाइक में सभी को बोलता है कि उसकी मॉम एक बड़ी कंपनी की चेयरमैन है और वो अपनी कंपनी में उस यूनिवर्सिटी से एम्प्लॉय हायर करेगा और वो सभी को लेक्चर देने के लिए यूनिवर्सिटी के स्टेडियम में ले जाता है। असल में जैंग सेंग अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता था, इसलिए उसे एम्प्लॉय चाहिए था और इससे यान जिया का प्लान खराब हो जाता है। इसलिए लेक्चर खत्म होने के बाद यान जिया जैंग सेंग से झगड़ता है। फिर अगले दिन जाओगी की मॉम जाओगी को उनके पैर में चोट लगा है बोलकर घर बुलाती है और जिद करके जाओगी को किसी को कुछ देने जाना है बोलकर तभी अपने साथ ले जाने लगती है। और तभी रास्ते में जाओगी की दोस्त सोंग नियोंग जाओगी को कुछ डॉक्यूमेंट लेकर जाने लगती है और जाओगी सोंग नियोंग को भी अपने साथ जाने बोलती है और जाओगी की मॉम जाओगी को सोंग नियोंग को अपने साथ ले जाने के लिए मना करती है, लेकिन जाओगी सोंग नियोंग को अपने साथ ले जाती है और जाओगी की मॉम उन्हें जैंग सेंग के घर ले जाती है और उन्हें कुके हुए कपड़े पहनाकर डोरबेल बजाती है और जैंग सेंग कोई डिलीवरी आया सोचकर दरवाजा खोलता है और जाओगी की मॉम जैंग सेंग को बोलती है कि वो जैंग सेंग के मॉम की कंपनी में काम करती है और वो जैंग सेंग के लिए पावर फिश लाई है और वो लोग जोर जबरदस्ती किचन में जाकर फिश कुक करने लगते हैं और सोंग नियोंग को किचन के सामने पहरा देने के लिए बोलती है, जिससे जैंग सेंग उन्हें रोक ना पाए और जैंग सेंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन उन्हें रोक नहीं पाता है और वो लोग जबरदस्ती फिश बनाकर जैंग सेंग को फिश खाने के लिए बोलती है और जैंग सेंग उन्हें बोलता है कि पर्पल फिश में पॉइजन होता है, अगर ठीक से इसे पॉइजन नहीं निकाला गया तो ये जानलेवा हो सकता है। और जाओगी की मॉम बोलते हैं कि उन्हें ठीक से पॉइजन निकाला है और जैंग सेंग सेफ्टी के लिए पहले सोंग नियोंग को फिश खाने के लिए बोलता है और सोंग नियोंग फिश खाकर ठीक रहती है, इसलिए जैंग सेंग भी फिश खाता है लेकिन वो बेहोश हो जाता है और वो लोग जल्दी से जैंग सेंग को हॉस्पिटल ले जाते हैं और वह डॉक्टर उन्हें बताता है कि पापा फिश के पॉइजन की वजह से ऐसा हुआ है और जाओगी डॉक्टर को बोलती है कि सोंग नियोंग ने भी वो फिश खाई थी लेकिन वो ठीक है, ऐसा क्यों। डॉक्टर बोलते हैं कि सबकी इम्यूनिटी एक जैसा नहीं होता है, इसलिए सोंग नियोंग को कुछ नहीं हुआ और वो लोग जैंग सेंग का स्टोमक वॉश कर पॉइजन निकालेंगे, इसलिए डॉक्टर उन्हें वेट करने के लिए बोलते हैं। और जाओगी की मॉम बताती है कि उन्होंने पैर में चोट लगने का नाटक किया था जिससे वो जैंग सेंग के घर जाओगी को ले जा सके और जैंग सेंग को फिश खिलाकर इम्प्रेस कर सके, जिससे जाओगी को जैंग सेंग के मॉम की कंपनी में जॉब करने का चांस मिल जाए और जैंग सेंग पैर में चोट देकर उन्हें घर से नहीं निकल पाए और जाओगी सब की वजह से अपने मॉम पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि अगर जैंग सेंग को कुछ हो गया तो वो सब मुश्किल में बच जाएंगे। तभी सोंग नियोंग के मॉम ने डाकर इस सब की वजह से जाओगी के मॉम के साथ झगड़ने लगते हैं और तभी एक डॉक्टर आकर बोलती है पेशेंट मर गया है, जिससे सभी डर जाते हैं लेकिन वो लोग देखते हैं कि वो पेशेंट जैंग सेंग नहीं है और जैंग सेंग अब खतरे से बाहर है, जिससे उन्हें राहत मिलता है। जाओगी और सोंग नियोंग के पेरेंट्स इस सब के लिए जैंग सेंग से माफी मांगते हैं और जैंग सेंग का ख्याल रखने लगते हैं। फिर अगले दिन यान जिया हॉस्पिटल में जैंग सेंग से मिलने आता है और जैंग सेंग उसे सब कुछ बताता है और ये भी बताता है कि ये सब यान जिया की यूनिवर्सिटी की 2 लड़कियां सोंग नियोंग और जाओगी ने किया है और यान जिया जैंग सेंग से उसका स्टार्टअप के बारे में पूछता है और जैंग सेंग यान जिया को उस बिल्डिंग में ले जाता है जो जैंग सेंग ने स्टार्टअप शुरू करने के लिए खरीदा था। जैंग सेंग यान जिया को बोलता है कि वो यहाँ लेजर बैग का कंपनी खोलेगा और अपने मॉम को भी दिखा देगा कि वो कुछ कर सकता है और वो यान जिया को भी बिजनेस में अपना पार्टनर बनाएगा। और तभी जैंग सेंग को खबर मिलता है कि उसकी मॉम उसे हॉस्पिटल में देखने आ रही है, इसलिए जैंग सेंग जल्दी से हॉस्पिटल चला जाता है और वहाँ उसकी मॉम उसका हालचाल पूछती है और जैंग सेंग को अपना स्टार्टअप बनाने का सपना छोड़कर उनकी कंपनी संभालने का तैयारी करने बोलती है, क्योंकि वो चाहती थी कि जैंग सेंग जल्दी से उनकी कंपनी का दायित्व संभाले। इसलिए वो यूनिवर्सिटी में इन्फॉर्म कर देने के लिए बोलती है कि जैंग सेंग कोई भी एम्प्लॉय हायर नहीं करेगा और अगले दिन सभी यूनिवर्सिटी में वो नोटिस देकर दुखी हो जाते हैं। फिर अगले दिन फिर से सोंग नियोंग और जाओगी की मॉम जैंग सेंग का ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल आती है और वह नर्स उन्हें बताती है कि जैंग सेंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है। फिर अगले दिन सोंग नियोंग देखते हैं कि एक बड़ी कंपनी के चेयरमैन सी हियोन उनकी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए आ रहे हैं और सोंग नियोंग उस बारे में अपने बाकी रूममेट के साथ रात में बात करने लगती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग लेक्चर में सी यान की एडिशन पाने के लिए सभी मिलकर चिल्लाएंगे कि सी यान आई लव यू, हमें तुम्हारी कंपनी में काम चाहिए, जिससे उन्हें जॉब का कोई चांस मिले। और सोंग नियोंग देखने में सबसे इनोसेंट है, इसलिए वो लोग ठीक करते हैं कि वो लोग सोंग नियोंग से आई लव यू बुलवाएंगे।
फिर लेक्चर के दिन सॉन्ग नियॉन प्लान मुताबिक पहले आई लव यू चिल्लाती है, लेकिन बाकी लोग हमें जॉब से ये बोलने से पहले ही फिसल के गिर जाते हैं, जिससे सॉन्ग नियॉन एम्बैरेस हो जाती है। और सियान उनसे पूछता है कि वो लोग क्या बोलना चाहते हैं, और जाओगी सियान से पूछती है कि वो इस साल अपनी कंपनी में एम्प्लॉय क्यों नहीं हायर कर रहा है। और सियान जाओगी और सॉन्ग नियॉन को स्टेज के ऊपर बुलाकर बोलता है ये उसका नहीं सभी डायरेक्टर्स का रीजन है, क्योंकि इस साल इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है। और वो सॉन्ग नियॉन से पूछता है कि वो कुछ बोलना चाहती है कि नहीं। सॉन्ग नियॉन बोलती है मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, और हमारे पेरेंट्स ने मेहनत कर हमें यहाँ 4 साल पढ़ने के लिए भेजा, जिससे हम अपने पैर में खड़े हो सके, और हमारे पेरेंट्स भी हमसे वही एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई चांस नहीं है। हम और यहाँ के सभी सच में अपने आप को प्रूव करने के लिए एक चांस चाहते हैं, और बाकी सभी भी हमें जॉब चाहिए बोलकर चिल्लाते हैं। और ये सब सुनकर सियान प्रॉमिस करता है कि वो अपने कंपनी में 20 लोगों को इंटर्नशिप के लिए हायर करेगा। और अगले दिन ये खबर सुन के सियान के कंपनी का एक डायरेक्टर चैन जियान सियान को बोलता है कि सबने डिसाइड किया था कि इस साल वो लोग एम्प्लॉय हायर नहीं करेंगे, फिर भी उसने एम्प्लॉय हायर करने का प्रॉमिस क्यों किया। सियान बोलता है एम्प्लॉय हायर कर हम सोशल हेल्प कर रहे हैं, जिससे कंपनी का रेपुटेशन भी बढ़ेगा, और पैसे भी हम सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही हायर करेंगे। फिर इंटरव्यू के दिन सभी इंटरव्यू देने आते हैं। सॉन्ग नियॉन, जाओगी और यान जिया इंटरव्यू के पहले स्टेप में पास हो जाते हैं, और जैंग सेंग भी इंटरव्यू देने आता है, क्योंकि उसके मॉम ने उसे जबरदस्ती इंटरव्यू देने के लिए भेजा था, जिससे जैंग सेंग कंपनी का काम सीख पाए। लेकिन जैंग सेंग इंटरव्यू लेने वाले डायरेक्टर से टोटली बिहेव करता है, जिससे उसे जॉब न मिले। दूसरा डायरेक्टर चैन जैंग सेंग को बोलता है कि वो उसे जॉब नहीं देगा, जिससे जैंग सेंग खुश होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन एक दूसरा डायरेक्टर हाउमेन जैंग सेंग को पास करा देती है, क्योंकि जैंग सेंग की मॉम एक बड़ी कंपनी की चेयरमैन है, और सॉन्ग नियॉन के बाकी दो रूममेट्स इंटरव्यू के पहले स्टेप में पास नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो दोनों सैड हो जाते हैं। फिर रात में जैंग सेंग की मॉम जैंग सेंग को बताती है कि वो इंटरव्यू के पहले स्टेप में पास हो गया है, जिससे जैंग सेंग सैड हो जाता है, क्योंकि वो जो भी करे फिर भी उसे वही करना पड़ेगा जो उसकी मॉम चाहेगी। फिर अगले दिन सभी सेकंड इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और वहाँ जैंग सेंग सॉन्ग नियॉन को देखकर डिसाइड करता है कि वो सॉन्ग नियॉन को परेशान करने के लिए उसे इंटरव्यू में पास नहीं होने देगा। और इंटरव्यू लेने वाले डायरेक्टर्स इंटरव्यू लेते लेते बोर हो जाते हैं, इसलिए वो अगले बैच के स्टूडेंट्स मतलब सॉन्ग नियॉन, जाओगी और दूसरों को ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं, और जो ज्यादा ड्रिंक करेगा वही पास होगा। इसलिए सभी ड्रिंक करते हैं, और ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से बेहोश हो जाते हैं, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो then like, comment and subscribe it.